पहली प्रतिक्रिया मुरलीधर जी, गोरखपुर चुना है पूर्वांचल को। देखिए, गोरखपुर सीट सदर की हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट रही है, इसीलिए उनको वहां भेजा गया है। चूँकि उनको पता चल गया था धर्मेंद्र प्रधान जी को कि अगर अयोध्या या मथुरा कहीं भी भेजा गया तो बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हार जाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री पद पर रहा है और अगर वो चुनाव हार जाता है तो इससे बहुत बेइज्जती होती है। तो कर्म भूमि रही है और कोई भी मुख्यमंत्री अगर कहीं से चुनाव लड़े चुनाव जीत सकता है, सभी को पता है। लेकिन वह उनकी कर्म भूमि है और अपनी कर्म भूमि कोई नहीं छोड़ना चाहता, या स्पष्ट जाहिर है। देखिए, पूर्वांचल से भगेड़ा हो गया है। कितनी सीट मिलेगी? समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की खाता नहीं खुलने देगा। आप आजमगढ़, मऊ, बलिया में एक भी सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। ये जो समाजवादी पार्टी का न्यूज है, जो इनको कहते हैं, कल उन्हीं के न्यूज पर सर्वे आ रहा था। मैं बाजार में बैठा था, कल का सर्वे वर्तमान समय, कल रात को पिछले 9 बजे रात को, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और खुद जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। 2022 का सियासी तापमान चढ़ चुका है। ठंड के मौसम में जनवरी में हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और हमारे साथ दो मेहमान हैं। इधर आप मुरलीधर यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य, और इधर राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजयुमो के जिला महामंत्री। हम आज बात कर रहे हैं सीएम योगी के चुनाव लड़ने वाले स्थल की। अब से कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूपी के प्रभारी हैं, उन्होंने सीट का ऐलान किया है। सीएम योगी अयोध्या, मथुरा छोड़कर अब पूर्वांचल के गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये पार्टी का निर्णय है, उन्हें गोरखपुर के सदर सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में दो मेहमान हैं। पहली प्रतिक्रिया मुरलीधर जी, गोरखपुर चुना है पूर्वांचल को। देखिए, गोरखपुर सीट सदर की हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट रही है, इसीलिए उनको वहां भेजा गया है। चूँकि उनको पता चल गया था धर्मेंद्र प्रधान जी को कि अगर अयोध्या या मथुरा कहीं भी भेजा गया तो बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हार जाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री पद पर रहा है और अगर वो चुनाव हार जाता है तो इससे बहुत बेइज्जती होती है। तो इस इज्जत को बचाने के लिए उनको गोरखपुर, जो शहर की सेफ सीट है, और आप जानते भी हैं कि शहर की सीटों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने लिए सेफ सीट मानती है, तो इसलिए वहाँ पर सेफ सीट पर उतारा गया जिससे कि बेइज्जती ना हो सके। चलिए, मुरलीधर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेफ सीट खोज रही है मुख्यमंत्री के लिए। आप जी, आपको बता देना चाहता हूं कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया था कि प्रदेश में कितना विकास हुआ था। 2012 से 2017 के बीच में जनता ने बताया। 2017 से लेकर 2022 तक जो विकास हुआ है, उस विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनकी कर्म भूमि रही है गोरखपुर, वहाँ से शुरू से चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या, मथुरा छोड़कर गोरखपुर की जो बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि आप सेफ सीट जी नहीं, ये तो अफवाहें थी। बिल्कुल, अब जो नेतृत्व ने जो अभी आपने देखा, सही यही है। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें, आज 110 सीटें जो हुई हैं, लगभग उत्तर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में विकास के नाम पे चुनाव लड़ने जा रही है। विकास के नाम पे जो चुनाव होगा वह 2022 में 10 मार्च को समझ में आएगा। सीट क्यों गोरखपुर चुन लिया? सीट की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि सेफ सीट खोज रहे हैं मुख्यमंत्री। उनकी कर्म भूमि रही है और कोई भी मुख्यमंत्री अगर कहीं से चुनाव लड़े चुनाव जीत सकता है, सभी को पता है। लेकिन वह उनकी कर्म भूमि है और अपनी कर्म भूमि कोई नहीं छोड़ना चाहता, या स्पष्ट जाहिर है। कर्म भूमि बोल रहे हैं, कर्म भूमि। देखिए, बार बार अयोध्या किया जा रहा था, वहाँ राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार भव्य मंदिर बन रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी भी पार्टी के समय में आया होता तो भव्य राम मंदिर बना होता। राम सबके हैं, बस इतना अंतर है कि हम सीताराम बोलते पूरे। आप तुलसीदास सीट की बात ये कह रहे हैं कि कोई भी अपनी कर्म भूमि पे लड़ रहा है, तो आपको आपत्ति क्यों है? मैं वहीं आना चाहता हूं। मेरी बात को एक मिनट के लिए आप राम के नाम का जिस तरीके से जाप कर करके राम को सिर्फ एक पार्टी का इष्ट बता, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम के नाम को लेकर सहारा बनाकर सत्ता में वो आई थी, उसका 5 साल में योगी आदित्यनाथ का जो पिटारा था वो खुल गया। लोग जान गए कि ये सिर्फ सत्ता को हासिल करना जानते हैं, सत्ता में लोगों का विकास करना, लोगों की भावनाओं को कद्र करना नहीं जानते हैं। अब जब उनको ये डर सताने लगा तो वो छोड़कर भाग गए अपने घर। जब हम बड़े नेता हैं, अयोध्या नहीं लड़े, भाग गए, क्योंकि अयोध्या में उनको बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हरा रही थी। अगर उन्होंने बहुत काम किया था, वहाँ बहुत विकास किया था, तो जहाँ विकास किए हैं वहाँ जाकर हमको लड़ने में क्या है? मेरी पार्टी मुझे कहीं भेजे, मैं जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी कहीं भेजे, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सुरक्षित सीट क्यों बोल रहे हैं ये? देखिए, मुरलीधर, सबसे पहले मैं बता दूं, भाई साहब को अभी कहा, अगर
अब मैं आना चाहता हूँ थोड़ा इनके तरफ। अभी आप इन्होंने कहा कि राम के नाम पे चुनाव लड़ी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको राम के नाम पे आपत्ति क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कि एक मिनट, मैं वहीं आना चाहता हूँ। राम के नाम पे आपत्ति क्यों? पहला मुद्दा चीज, अगर जिस अखिलेश यादव जी को भारत माता का नारा, भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, भारत माता का नारा लेने में उनको दिक्कत थी, तो जय श्री राम का नाम लेने में क्या दिक्कत थी? मुद्दे से हम भटक रहे हैं। ये कह रहे हैं सेफ सीट। सेफ सीट मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जहाँ उनकी कर्म भूमि है, जैसे मुझे अगर घर छोड़ के कहीं जाना हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ? पूरी उत्तर प्रदेश वहाँ भी कोई ना कोई आप बात किस तरह देखते हैं योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल से लड़ने में? पूर्वांचल में किस तरह से माहौल बनेगा भारतीय जनता पार्टी का? 2017 में भी पूर्वांचल में बताया था जनता ने कि किस तरह का माहौल है, और 2022 में कहीं ना कहीं विकास हुआ है। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और गोरखपुर में जो 68 सीटें हैं पूरे गोरखपुर क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पूर्वांचल में, उस सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ये 68 सीट जीतने का बात कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल से भगेड़ा हो गया है और उस भगेड़ा का आप पीछे 2-3 दिनों से लगातार राष्ट्रीय चैनलों पर वो भगेड़ा दिखाई दे रहा है। उससे निराश, हताश और बेबस भारतीय जनता पार्टी अब उसके पास सिर्फ धर्म के नाम के अलावा पुराने अपने चलिए 68 सीट ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 68 में से कितनी सीट मिलेगी? समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की खाता नहीं खुलने देगा। आप आजमगढ़, मऊ, बलिया में एक भी सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। ये हमारा नहीं, इन्हीं के उन चैनलों पर जिन पर सुबह से शाम तक मोदी जी और योगी जी आते रहते थे, उन चैनलों का बयान है, उन चैनलों का एग्जिट सर्वे है। तो अब इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो खाता खोल ही नहीं रहे हैं। कल भाई साहब, जो समाजवादी पार्टी का न्यूज़ है, जो इनको कहते हैं, कल उन्हीं के न्यूज़ पर सर्वे आ रहा था। मैं बाजार में बैठा था, कल का सर्वे वर्तमान समय, कल रात को, पिछले 9 बजे रात को, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और खुद जाके भाई साहब जनता के बीच में, चूंकि कोरोना काल में तो लोग दिखे नहीं, जब मुख्य संदा जनता को समय था जनता के बीच में जाना, उस समय तो लोग दिखे नहीं, किसी लोगों की मदद करने के लिए दिखे नहीं। सिर्फ एक नाम है इनका, जय अखिलेश, जय समाजवादी। इनके पास ना कोई नारा है, ना कोई जनता का विकास का। 2012 से 2017 तक लगातार ये लोग विकास देखे, कितना विकास हुआ जनता ने दिखा दिया, और 2017 से 2022 तक जो विकास हुआ वो भी जनता इस बार बताने जा रही है पूर्ण बहुमत से। विकास को आपने मुद्दा बनाया है, विकास पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, विकास पे इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास पे चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शौचालय पर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आवास योजना पर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि पर चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना पर चुनाव लड़ने जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्वविद्यालय 10-10 विश्वविद्यालय पूरे, चलिए विकास बहुत किया है, विकास पे लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, विकास 5 किलो झोले पर टिक गया है। अब इनके पास लास्ट बचा एक 5 किलो का झोला है, जो 120 रुपए में उसकी प्रिंटिंग हुई है। उसके अंदर 68 रुपए का सामान है। सिर्फ उतने तक विकास टिक गया है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लैपटॉप बांट रहे थे, आज जब लॉकडाउन का समय आया, तो सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा के लिए कोई चीज़ उपयोगी हुई तो वो लैपटॉप थी। लैपटॉप जब बांटा तो उस समय कहा गया था कि अपनी फ़ोटो के साथ बांट रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फ़ोटो लगा लिया होता, लेकिन आज 168 रुपए के झोले पर आप अपना फ़ोटो लगा रहे हैं, तो ये किस तरह का विकास है? विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है इन 5 सालों में। और जहाँ तक अगर लॉकडाउन और कोरोना काल के अंतर्गत है, तो वो रूलिंग पार्टी का दायित्व होता है कि जनता भुखमरी की शिकार ना हो, जनता को परेशानी ना हो। लेकिन आप पत्रकार हैं पुनीत भाई, और आप जानते हैं कि किस तरह से आप इन्हीं रेलवे स्टेशनों को कवर करते थे, बलिया मोड़ को कवर करते थे। मैं बहुत बार देखा हूं, और आपने भी वो तांडव और वो नृत्य देखा है कि किस तरह से लोग भूख से, प्यास से बेहाल सड़कों पर घूम रहे थे। उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं बना हुआ था, आधा अधूरा था। उस समय आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जन्मा एक्सप्रेसवे पे सारे जगह पर अगर कोई काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई लोगों को भोजन कराता हुआ दिखाई दे रहा था, किसी को पानी पिलाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो समाजवादी लोग खड़े थे, और उनके पर इन प्रशासन के लोगों ने लाठियां बरसाने और उनके खिलाफ मुकदमे लिखने का काम किया। चलिए, ये मुद्दा है। 2 लोग मौजूद थे, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य कह लीजिए, पदाधिकारी कह लीजिए। तमाम मुद्दा जस का तस है। जनता बताएगी 2022 में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना दावा करती है, और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी सीट तय हो गई है। वो गोरखपुर सदर से लड़ेंगे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।